मगर इस बार 5 साल तक मैं जनता के संपर्क में रहा और पार्टी के उद्देश्यों को, निर्देशों को पालन करते रहा। मगर पता नहीं क्या हुआ, ये जालसाजी से लोगों ने टिकट काटने का काम किया, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी साजिश मेरे साथ हो सकती है। मैं आज तक किसी पार्टी में कभी भी टिकट मांगने नहीं गया और मेरे साथ जिस तरह की साजिश लोगों ने करने का काम कि नीतीश कुमार के राज में मेरा टिकट कट जाएगा कि मैं गद्दारी हुआ है मेरे साथ। उनके अगल बगल गद्दार लोग और साजिशकर्ता लोग भर गए हैं और इसके कारण ही ये सब होने का काम किया। मैं अवाक रह गया और मैं चाहता था कि नीतीश जी से मिल करके मैं पूछने का काम करूं कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। क्या मैं उस आदमी से कम योग हूं या उस अनपढ़ आदमी से मैं कम योग हूं? दोस्ती, रिश्तेदारी, अब जानी दुश्मनी। बिहार की राजनीति के दो ऐसे कद्दावर परिवार जो अब दोनों की राहें अलग है। कई दशकों पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे दरोगा राय का एक छत्र राज हुआ करता था। उनकी बिहार में तूती चलती थी और दरोगा राय के विरासत को उनके बेटे चंद्रिका राय ने संभालने का काम किया। जब दरोगा राय का कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद बिहार की राजनीति में एक नाम काफ़ी जोरों से उभरा, लालू यादव। लालू यादव ने देखते ही देखते बिहार की सत्ता के साम्राज्य को संभालने का काम किया और चंद्रिका राय और लालू यादव में घनिष्ठता आई। चंद्रिका राय आरजेडी से कई दफ़ा मंत्री भी बने, आरजेडी के टिकट से परसा का चुनाव भी लड़ने का काम किया और ये साथ रिश्तेदारी में बदली। परसा के विधायक चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या का शादी लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप से हुआ और बड़े तामझाम के साथ दोनों का विवाह हुआ था। तमाम वो रस्में रची गई थी, तमाम वो कस्में भी खाई गई थी, लेकिन ये विवाह पे किसी का ग्रहण लग गया और उसके बाद तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की राहें अलग हुई। कई बड़ा ड्रामा देखने को मिला और उसके बाद आखिरकार चंद्रिका राय ने आरजेडी से दामन तोड़ जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की थी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परसा सीट से चंद्रिका राय ने जेडीयू से चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन आरजेडी के उस समय के उम्मीदवार छोटे राय ने चंद्रिका राय को करारी हार दी। सियासत और समीकरण बदल गया, लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चंद्रिका राय ने ये सोचा था कि जेडीयू यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन तमाम जो उनके दावे थे, उनके जो सपने थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तोड़ने का काम किया और इस बार जो परसा की विरासत, दरोगा राय की विरासत, दरोगा राय के जो उत्तराधिकारी उनके बेटे चंद्रिका राय थे, इस बार जेडीयू ने उनका टिकट काट दिया और छोटे राय जेडीयू के पाले में रातों रात चले गए थे और परसा सीट से जो ऐश्वर्या जो तेज प्रताप यादव की साली है उन्हें टिकट दिया गया और इस बार आरजेडी ने तेज प्रताप यादव की साली करिश्मा राय को उम्मीदवारी दी, यानी चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। और जब इस बात की भनक जैसे ही छोटे राय को लगी, रातों ही रात छोटे राय ने अपना पाला बदला और जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की और इस बार जेडीयू के कोटे से वो उम्मीदवारी ठोकेंगे। लेकिन अब चंद्रिका राय का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार पर हमला बोला है, धोखेबाज की संज्ञा दी है और साफ तौर पे कहा है कि उसके पीठ पे, हमारे पीठ पे खंजर भोंका गया। आपको बता दें कि ये वही चंद्रिका राय और लालू यादव हैं जिनकी जोड़ी बिहार में कमाल किया करती थी। इन दोनों की जोड़ी दोस्ती बिहार के नाम पर मिसाल थी। दोनों साथ में राजनीति करते थे, साथ में रिश्तेदारी को निभाने का भी काम किया। फिर दोनों की राहें अलग हुई। आज के समय में तेज प्रताप यादव के पिता लालू और ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय, दोनों की राहें अलग है। भले ही चंद्रिका राय की राजनीति वजूद घटते चली गई, लेकिन आज भी तेजस्वी के पिता लालू यादव की जो वजूद है, जो वर्चस्व है, वो लगातार कहीं ना कहीं कायम है। अब इस पूरे टिकट कटने के बाद देखिए कि चंद्रिका राय किस प्रकार से आग बबूला हुए और जमकर निशाना साधा, नीतीश कुमार को सवालों के घेरे में लिया। क्या कुछ चंद्रिका राय ने मीडिया से बात करते हुए बयान दिया है, वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बहुत दुखी था, मगर आज सारे लोगों को देख करके मन गदगद हो गया। एक राजनेता को जितना
कटे तो कटे, मैं जीत गया। पाँच साल तक मैं जनता दल यूनाइटेड में एक वर्कर की तरह काम करता रहा। जीवन में मैंने इतना पसीना, इतना मेहनत और इतना धन कभी गंवाने का काम नहीं किया। मैं तो उसके पहले चुनाव में आता था और जीत करके चला आता था। पब्लिक का मैं काम जरूर करता था, मगर इस बार 5 साल तक मैं जनता के संपर्क में रहा और पार्टी के उद्देश्यों को, निर्देशों को पालन करते रहा। मगर पता नहीं क्या हुआ, ये जालसाजी से लोगों ने टिकट काटने का काम किया, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी साजिश मेरे साथ हो सकती है। मैं आज तक किसी पार्टी में कभी भी टिकट मांगने नहीं गया और मेरे साथ जिस तरह की साजिश लोगों ने करने का काम किया, मैं अवाक रह गया। मैं अवाक रह गया कि मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं चुनाव जीतूंगा या हारूंगा, पर ये कभी नहीं सोच सकता था कि नीतीश कुमार के राज में मेरा टिकट कट जाएगा। कि मैं गद्दारी हुआ है मेरे साथ। आज नीतीश जी उतने स्वस्थ नहीं हैं, उनके अगल बगल गद्दार लोग और साजिशकर्ता लोग भर गए हैं और इसके कारण ही ये सब होने का काम किया। मैं अवाक रह गया और मैं चाहता था कि नीतीश जी से मिल करके मैं पूछने का काम करूं कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। क्या मैं उस आदमी से कम योग्य हूं, या उस अनपढ़ आदमी से मैं कम योग्य हूं, या वैसे भ्रष्ट आदमी से मेरी ईमानदारी कम है क्या? ये मैं उनसे पूछना चाहता था। मगर इन लोगों ने ऐसा जाल बुन करके रखा है कि उनसे भेंट भी लोगों ने करने नहीं देने का काम किया है। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इस बार मैं चुनावी रंग से बाहर रहूंगा और मैं कुछ बोलने का काम नहीं करूंगा। मैं तब तक जनता दल यूनाइटेड में हूं जब तक मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता नहीं हो जाती है कि आपने मेरा टिकट क्यों काटा, इस तरह का गलत काम क्यों होने का काम किया। आज मैंने 40 साल अपने राजनीतिक जीवन में बिताने का काम किया। मैं इतना दुख, इतना क्लेश मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ जिस तरह से मेरा टिकट काटने का काम हुआ। और आपने मुझे बताया भी नहीं कि मेरा जुर्म क्या था, मेरी गलती क्या थी। क्या मैं हारने वाला कैंडिडेट था? आप सभी लोग जानते हैं कि जमानत जब्त होने वाली थी, ऐसी परिस्थिति थी, तब क्यों टिकट काटने का काम किया। और इसका भाई चारों तरफ कहते चलता है कि 2 करोड़ रुपया में मैंने टिकट खरीदने का काम किया। ये बर्दाश्त के बाहर की चीज है कि मेरा दाम 2 करोड़ से रुपया से भी कम लगाने का काम किया, जिसके साथ पूरी परसा की जनता और सारे युवा। मैं आज भी जनता दल यूनाइटेड में हूँ। जब तक मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो जाती है तब तक मैं हूँ, मगर मैं चुपचाप रहने वाला था, मैं चुनाव से बाहर रहने वाला था। मगर जब मैंने देखा एक खौफ में चोरी करते हुए पकड़ाने वाला कैंडिडेट, जो कोई आप लोग को जानकारी नहीं होगा, बचपन में खौफ में चोरी करते हुए पकड़ाने वाला आदमी, वो आदमी बोलेगा कि दरोगा बाबू ने जो बरगद का पेड़ लगा है उसको जड़ के साथ उखाड़ने का काम करेंगे। ऐसा चोर का बात मैं बर्दाश्त करूंगा। आप लोग को मैं फ्री कहता हूँ। अपने वर्कर से जिंदा रहता है, अब पार्टी वर्कर के कारण जिंदा रहती है। और जब वर्कर का मान सम्मान नहीं हो सकता है, एक चोर उचक्के को, भ्रष्ट आदमी को, जो कि एक स्कीम में पैसा लेने का काम करता है, बीडीओ सीओ से वसूलने का काम करता है, एक आदमी पर केस मुकदमा करा के उसको प्रताड़ित करने का काम करता है, वैसे लोगों को आपने रात में टिकट देने का काम किया। आज आरजेडी में था, आरजेडी में होने का काम करता था और रात भर में ईमानदार हो गया, रात भर में ठीक हो गया। कल तक नीतीश कुमार को माँ बहन का गाली देने का काम करता था, जो आदमी एक जनता दल यूनाइटेड के लोगों को गाली देने का काम करता था, प्रताड़ित करने का काम करता था, जब भी मौका मिलता था उस पर केस मुकदमा लादने का काम करता था। ऐसा व्यक्ति को आपने चुन लिया, चंद्रिका राय के सामने चुन लिया, जिसकी कोई वक़्त नहीं है, और वो बरगद का पेड़ उखाड़ेगा और जड़ से उखाड़ने का काम करेगा, उसका पत्ता गर्दा पार्टी की चिंता नहीं करते हैं, वर्कर की चिंता। और मेरा आज हृदय
गदगद है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, टिकट कटने के बावजूद भी, चुनाव लड़ने के बावजूद भी इतने लोग मेरे साथ खड़े हैं। मैं हारा कहाँ हूँ? मेरा टिकट कहाँ है? मैं तो जीत गया हूँ। आप लोगों से अनुरोध है, एक एक कतरा कतरा लगा दीजिए, एक एक जोर लगा दीजिए। पर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी में जिसने मेरे साथ गद्दारी करने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को छोड़ने का काम नहीं करे। जो साजिश करता है, मैंने लोकसभा चुनाव के समय रूडी को मैंने मदद करने का काम किया। मैंने ये परवाह नहीं किया कि आने वाले समय में मेरे वोटर क्या सोचेंगे। मैंने सोचा कि ठीक है, राजनीतिक जीवन तिलांगली में जो है, मगर जहाँ हूँ उससे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और ऐसी गद्दारी हो गई मेरे साथ, ऐसा मेरे साथ साजिश हो गया। और लोगों ने सोचा नहीं कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन को अंत करने का काम किया। मैं अंत होने वाला आदमी नहीं हूँ। आप लोगों के साथ जिंदा रहूंगा और जिंदा रहते हुए मैं इन साजिशकर्ताओं को सबक भी सिखाने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है। मैं आज आप लोगों को, मैं दूसरी पार्टी, मैं यूनाइटेड में हूँ, मगर मैं आप लोगों को फ्री करता हूँ कि जनता ऐसे नेता को नहीं चुने जो कि भ्रष्ट हो, जो कि साजिश करता हो, जो लोगों पर अत्याचार करता हो और जात के नाम पर जीते। ऐसे मैं पार्टी के साथ हूँ, मगर इस कैंडिडेट के साथ नहीं हूँ। और इन लोगों का विकार देने का काम है। यही मेरा आपसे अनुरोध है। सोनजू जी से आग्रह है कि 2 शब्द बोले, 2 शब्द आप खड़ा होकर प्रणाम कर लीजिए। अरे खड़ा होकर प्रणाम कर लीजिए। नहीं, आप खड़ा होकर प्रणाम कीजिए। ठीक है हाँ। तो आपने सुना, चंद्रिका राय काफी गुस्से में थे और साफ तौर पे नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे और टिकट कटने के बाद जेडीयू पर पूरी तरह से हमलावर दिखे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।